गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री लेसन सेकंड है, जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होगा? कवक है, लीचेन है, जिम्नोएस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसको लीचेन या फिर जो कि लाइकेन वगैरह जो कि बोला जाता है, कई जो कि लिखा था। तो जो एक तरह का पादप जगत का ही एक रूप है, पादप जगत का ही होता है, जो आपको जो कि पहाड़ पे, चट्टान पे या फिर जो कि कहीं मिट्टी वगैरह जो काफ़ी जो कि पुराना है वहाँ पे जो कि लगा होता है। इसी से आपको जो है कौन सी तैयार किया था? लिटमस पेपर जो कि तैयार किया था निकाल करके। तो इसका ऑप्शन जो कि हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सूचक का मतलब होता है कि जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन के द्वारा इसमें आपको जो है कि अम्ल या क्षार होने, किसी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय होने का सूचना देता है, उसे सूचक बोला जाता है। तो इसमें हल्दी है, तो इसको देखेंगे कि सूचक है कि नहीं। तो हल्दी जो कि सूचक होता है, क्योंकि इसमें अगर क्या किया जाए कि आपको क्षार डाला जाए, जैसे चूना वगैरह होता है, तो अगर चूना डाला जाता है हल्दी में तो उसका कलर जो है कि अलग जो कि होता है, रेड कलर का हो जाता है। और वहीं जो कि अगर जो कि अम्ल वगैरह जो कि डाला जाए तो इसमें उसका कलर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्षारीय माध्यम में हल्दी जो है आपको लाल होता है और अम्लीय माध्यम में पीला ही रहता है इसमें। तो ये तो आपको होगा ही। हल्दी जो कि सूचक जो कि है। दूसरा क्या कह रहा है? मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज से आपको जो कि लिटमस पेपर जो कि तैयार किया जाता है, और यही जो क्या होता है कि आपको अम्लीय माध्यम में यह लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। तो ये भी जो कि इसका जो कि हो जाएगा सूचक जो कि हो जाएगा, जो अम्ल और क्षार का जो कि पहचान करता है। उसके बाद जो कि फिनोल्फ्थीलीन है, तो फिनोल्फ्थीलीन जो है कि एक तरह का आपको जो है कि लवण हो गया, नमक हो गया, जिसका उपयोग डॉक्टर मरीजों के इलाज करने में किया करता है। इसका समझिए कि आपको अम्लीय माध्यम या रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में जो कि यह गुलाबी कलर का होता है। तो ये भी सही हो रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये तीनों जो कि सूचक है, लेकिन इसको कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो कि ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर, सॉरी डी नंबर, मूली हो जाएगा। इसमें जो कि किसी अम्ल या क्षार का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको जो कि हम लोग सूचक नहीं बोलेंगे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक के मतलब होता है कि जो गंध के परिवर्तन के द्वारा जो कि किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं। तो पहले का है वेनिला। तो वेनिला में जो कि गंध होता है, तो ये जो गंधीय होता है, तो ये जो कि खैर गंधीय सूचक तो है। उसके बाद हो गया प्याज। प्याज भी जो कि गंधीय सूचक, इसमें जो कि स्मेल होता है, गंधीय सूचक अंतर्गत जो कि प्याज भी आएगा। उसके बाद जो लौंग का तेल है, ये भी जो कि गंधीय सूचक है। गंध वगैरह जो कि लौंग के तेल में जो काफ़ी जो कि तीखा होता है। उसके बाद जो कि शकरकंद है, जिसको स्वीट पोटैटो इंग्लिश में बुलाता है, जिसको कोन वगैरह बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि आपका हो जाएगा सी। ये जो कि इसमें गंध वगैरह जो कि नहीं होता है, तो गंधीय सूचक का एग्जाम्पल जो कि ये नहीं है। कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल जो कि वैसा तत्व जिसमें जो है दो हाइड्रोजन का जो कि त्याग करते हैं, उन्हें द्विक्षारकीय अम्ल बोला जाता है। तो आपको जो कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे जो कि अम्ल जो कि आ रहा है, तो अम्ल में जो है कि कौन सी जिसका हाइड्रोजन से जो कि शुरुआत जिसका हो उसको जो कि अम्ल बोला जाता है। तो सब में जो कि हाइड्रोजन शुरुआत हो रहा है H+ है, यहाँ पे भी H+ है, यहाँ भी H+ है, यहाँ पे भी H+ है। सब के सब जो कि आपको जो कौन सी होगा अम्ल में के अंतर्गत जो कि आएगा। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि द्विक्षारकीय अम्ल जो कौन होगा, तो द्विक्षारकीय जो है कि आपको सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि आता है डी नंबर में, हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे 2 है। अगला है पोटाश एलम होता है। पोटाश एलम को हम लोग फिटकीरी भी बोलते हैं। तो इसमें जो कि फिटकीरी का जो है कि पोटाश एलम दूसरा नाम जो कि फिटकीरी होता है। तो किस तरह का होता है? एक साधारण लवण है, नमक है। दूसरा का जो कि एक मिश्रित लवण है। उसके बाद एक अम्लीय लवण है, एक द्विक लवण है। द्विक लवण होता है जिसमें कि दो तरह के जो कि लवण मिले होते हैं, नमक मिले होते हैं।
उसको जो कि द्विक लवण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। जो एसिटिक अम्ल होता है दुर्बल मतलब कि आपको वीक एसिड, कमजोर जो कि एसिड होता है, दुर्बल अम्ल है क्योंकि क्या होता है कि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। दूसरा का ये ज़्यादा आयनित होते हैं या कम आयनित होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो कि आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कम आयनित होता है इसकी वजह से जो क्या है, ये जो आपको दुर्बल अम्ल जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। आयनित का मतलब कि टूटना, तो कम टूटेगा तो कम जो कि आपको जो कि दुर्बल कम जो कि टूट रहा है तो इसीलिए जो कि दुर्बल अम्ल, अधिक अगर टूटता तो एक पर जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जो कि चला जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। लवण का मतलब जो कि नमक होता है और प्रबल का मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे जो कि स्ट्रॉन्ग जो कि बेसिस जो कि कौन है, तो इसमें जो कि आपको साधारण नमक जो कि NaCl चलाते हैं। जो हम लोग घर पे जो कि नमक खाते हैं उसका सूत्र होता है। इस तरह के एग्जाम ये भी जो कि पूछता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होगा। तो साधारण नमक का जो कि सूत्र आपको जो कि NaCl होता है और इसी को जो कि प्रबल लवण जो कि बोला जाता है। इसीलिए जो कि ज़्यादा जो कि पूरा जो कि लवण का गुण इसमें जो कि ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका उपयोग जो कि हम लोग घर में खाना बनाने के लिए जो है किया जाता है, करता है। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। एक से अधिक अम्लीय लवण जो कि बनाने का गुण जो है कि H3PO4 के अंतर्गत जो कि आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पे जो कि नीला को लाल कर दे रहा है। तो नीला को जब लाल करता है तो ये जो कि आपको अम्ल के अंदर जो कि ये गुण होता है, नीला से लाल करता है तो अम्ल होगा, और वहीं जो कि लाल को अगर नीला कर देगा तो वो जो कि क्षार का गुण होता है। सुनो, तो परिणतः कर देता है तो संभवतः उसका पीएच मान क्या होगा। तो अम्ल आपको नीला से लाल करा तो अम्ल होगा, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है आपको जो कि 7 से कम होता है। तो इसमें देखेंगे 7 से कम है, ये तो 8 हो गया, ये 10 हो गया, 7 से ज़्यादा है, ये भी 7 से ज़्यादा है, 12 हो गया, ये भी 7 से ज़्यादा है, यानी कि 6 नंबर इसका जो कि 7 से कम ही है। तो आपका इसका जो कि पीएच मान जो कि 6 है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय, तो अम्लीय में क्या मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और क्षारकीय का मतलब होता है कि जो वो है हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में, हाइड्रोजन आयन एवं OH- दोनों जो कि होता है, तो इसी के कारण जो कि ये विद्युत का सुचालक होता है। कि निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कि आपको हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम दिया है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, सोडियम एवं कॉपर है। इसमें जो कि सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। सोडियम है तो इसमें ठंडे जल से अभिक्रिया करके, तो सोडियम है तो सोडियम का सूत्र होता है Na, ठंडा जल यानी कि H2O, जल का सूत्र ये हो गया। इसे रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH, NaOH होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, और उसके बाद जो OH जो कि निकल गया, Pl हाइड्रोजन जो कि एक बच गया, जो क्या करता है कि यहाँ से आपको वेपोराइजेशन होकर के निकल जाता है इसका भाप बन करके। तो ये सोडियम हो गया। उसी तरह पोटेशियम होता है तो K+H2O, ठंडा जल का सूत्र ये हो गया। और पोटेशियम का जो कि सिंबल क्या होता है, K होता है। तो इसे जो कि अभिक्रिया जब करेगा ठंडा जल से, तो ये हो जाएगा KOOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन जो कि बच रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि एक ही हो रहा है, तो एक अलग से जो हाइड्रोजन होगा जो वेपोराइजेशन होकर के यहाँ से निकल जाता है। तो यही जो कि जो तत्व होगा, ऑप्शन नंबर जो कि इसका ए सही होगा। लगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन दीवारों की सफेदी करने में, देखिएगा जो दीवार का चुनाव वगैरह जो किया जाता है, पेंट वगैरह जो किया जाता है पुचाड़ा, तो उसमें जो है कि किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि आपको हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है CaOH होता है।
ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है कि पूरा जब त्वचा वगैरह जो किया जाता है तो ये जस्टिस जो है कि उस पर कलर जो कि नहीं आता है, कुछ देर सूखने के बाद से जो कि उस पर कलर जो किया था ज़्यादा जो एकदम पूरा जो कि संगमरमर सा उस पर सफ़ेदी और जो चमक जो किया जाता है, उसमें धूप वगैरह जो कि लगे तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है वो, जैसे CaOH है यहाँ पे CaOH का होल टच है, ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड से जो वायुमंडल में उससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है CaCO3, तो यहाँ बनाया CaCO3 बनाता है और उसके बाद से जो है ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे जो कि 1 है, यहाँ पे जो कि 2 है, 3 हो गया। अब प्लस में जो है कि आपको इसके अलावा बच जाता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो कि यहाँ से वाष्प से भाप बन करके जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये संगमरमर का ही सूत्र होता है, तो एकदम पूरा संगमरमर का सूत्र जब होगा तो ये इसी का निर्माण करता है। पूरा कार्बन CaOH जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके पूरा संगमरमर जैसा जो कि निर्माण करता है। इसीलिए क्या होता है कि जब चुनाव वगैरह कर दिया जाता है तो कुछ देर के बाद उस पर एकदम पूरा व्हाइट संगमरमर की तरह जो कि चमक आ जाता है, यही कारण होता है। तो इसका उपयोग जो ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, ये क्वेश्चन जो कि बार बार जो कि पूछा जाता कि बुझा हुआ चूना कौन है, कली चूना कौन है। बुझा हुआ चूना का जो कि सूत्र जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये नंबर जो कि ऑप्शन जो कि इसका होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। इसमें जो कि लवण सबसे पहले जो कि इसमें जो कि पहले ही जो कि जिक्र कर दिया है लवण का मतलब होता है कि नमक होता है, और नमक का जो है कि pH मान जो कि कितना जो है कि एकदम पूरा जो उदासीन होता है वो, तो उसका pH मान जो कि 7 होता है। ऑप्शन नंबर जो कि ये हो सही होगा इसका। इस एसिटिक अम्ल का आयुर्वेक नेम क्या होता है, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में जो कि एग्जाम में जो कि पूछ जाता है, तो आई से इंटरनेशनल होता है, इसका यूनियन होता है, इसका पब्लिक होता है, इसका अप्लाइड होता है और इसका केमिस्ट्री होता है। सी से जो कि केमिस्ट्री हो जाता है। तो इसको जो फुल फॉर्म जो कि बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में जो कि ये देता है। उसके बाद जो कि इसका अगर एसिटिक अम्ल का, तो इसका मेथनोइक अम्ल हो जाता है। 16 में क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो इसमें जो कि लाल को नीला कर रहा है तो क्षार करता है, लाल को नीला कर रहा है। तो इसमें जो कि क्षार कौन सा होगा, आपको जो कि OH जैसे लगा होता है, तो यही जो कि क्षार जो होगा ना OH समूह का है, यानी कि H केवल रहता तो ये जो कि अम्ल होता। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को नीला को लाल कर देता है, उसका pH मान जो कि कितना होगा, तो नीला को लाल कर रहा है यानी कौन सी है, अम्ल है। तो अम्ल है तो उसका pH मान जो कि 7 से कम होगा, तो यहाँ पे जो कि 5 हो जा रहा है। ऑप्शन जो कि ए इसका सही होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का संतरा में होता है तो साइट्रिक एसिड होता है, चाहे सिट्रिक होता है। उसके बाद जो कि टमाटर है, तो टमाटर में जो कि मटर जाकर के जो कि टमाटर में जो कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका है तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली है तो इमली में जो कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन जो कि बी नंबर हो जाएगा, इसमें जो कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सुनो, इसमें जो कि हमको यहाँ से जो कि मतलब नहीं, इसमें कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का जो कि स्रोत है ये पूछा जा रहा है। सुनो, संतरा में साइट्रिक हो जाएगा, इसमें ऑक्जेलिक होता है। सिरका में जो है आपको सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और इसमें जो कि टार्टरिक अम्ल होता है। सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कि रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपको, पहला जो है ये तो जिप्सम का सूत्र होता है, और ये जो है कि आपको जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो कि ये जो ऑप्शन नंबर जो कि 20 सही होगा। ये जो कि जिप्सम का होता है, यहाँ पे पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जा रहा है, तो ये पीओपी का जो हो जाएगा आपको CaSO4 × ½ H2O होता है। ऑप्शन नंबर जो कि 20 सही होगा। उसके बाद है नीले लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। तब जो कि इसका कलर होता है बैगनी रंग का होगा। ऑप्शन नंबर जो कि इसका सी सही हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान जो कि 7 होता है। आज तक जो कि इतना ही पे क्लास को खत्म किया जा रहा है, बाकी का क्लास जो कि इसके आगे जो कि है तो कल जो कि देखा जाएगा जो किस तक रहने दिया जा रहा है।
है कि 21 से लेकर 50 के आसपास जो कि कल जो कि क्लास में जो कि हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप सभी को जय हिंद।